السلام عليك يا شهر الله السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द मुमकिन नहीं है मदहे जनाब हुसैन की, ये दस्ते रब का एक बड़ा शाहकार है। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की थकावट, रोज़ों की थकावट से ज़हन मुंतशिर रहता है और बाज़ मरतबा गुनूदगी का आलम होता है। ये वक्त ऐसा होता है और ये माह रमज़ान का वो है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू में भी आपको उसका अंदाज़ा होता होगा, रोज़े की थकावट और माह सयाम का असर। माफ़ फरमाएंगे, जो सिलसिला मैंने कल बयान किया था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश है, कल का वीडियो सुन के फिर आगे इस वीडियो को मिलाएं। मैंने जो वाक़या बयान किया हकीम साहब का और मौलवी अब्दुल हमीद साहब का, तो और उसके बाद में बीच में पंडित जी आ गए जो जिनकी बीवी अपने बच्चे के सर पर ताज़िया लेके जाती थी। वो गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी और जो कल चीज़ थी यहाँ मुंतही हुई थी कि मौलवी साहब ने कहा ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मुआशरत एक है, एक साथ रहना बैठना उठना है, तो मुसलमानों के रस्मों से मुतासिर होकर के आपकी बीवी ने या अहले हुनूद जो है ताज़िया रखते हैं वो किया है। तब पंडित जी ने उनको जवाब दिया, आपकी इतनी इबादत होती हैं, नमाज रोज़ा हज और ये सब के सब, तो उनमें से किसी इबादत को क्यों नहीं हमने अडॉप्ट किया, क्यों नहीं हमने नमाज़ों की तरफ तवज्जो दी, रोज़ों की तरफ तवज्जो दी, आपकी ईद बकरीद इनकी तरफ शबरात की तरफ एक ताज़िया को क्यों लिया। वो अब मौलवी साहब फरमाते हैं बहुत सी वजह बनाई जा सकती हैं, मगर इंसाफ की बात यह कि ये उसका असली सबब मुझ में नहीं आता। पंडित जी ने कहा एक बात ये भी ख्याल करने की है, हर काम तीन ही किस्म का होता है, उसके करने से कोई खुशी होगी या रंज, या ना खुशी न रंज, चौथी किस्म तो हो नहीं सकती। मौलवी साहब ने तायद की, जी हाँ तीन ही किस्में हो सकती हैं, चौथी क्या होगी। तब पंडित जी ने कहा यह भी आप मानेंगे कि इंसान की फितरत खुशी और आराम पसंद है। जिस काम से उसको खुशी होगी उसको पहले करना चाहेगा, और जिसमें खुशी ना होगी और ना रंज हो उसको दूसरे नंबर पर करेगा, और जिससे रंज होगा उससे किनारा कशी करेगा या मजबूरन करेगा, तो वो सबके आखिर में होगा। मौलवी साहब फरमाते हैं बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसा ही है। तब पंडित जी ने कहा कि अब देखिए आपके यहाँ कितने काम खुशी के हैं, कितने ऐसे हैं जिनमें ना खुशी होती है ना रंज, और कितने सिर्फ रंज के हैं। मसलन ईद बकरीद और शबरात ये सब खुशी के हैं। मौलवी साहब फरमाते हैं आप तो हमारे कुल मजहबी उमूर से वाकिफ होते हैं, आप ही बयान फरमाएं। पंडित जी मेरे ख्याल में ईद बकरीद शब रात मीलाद शरीफ वगैरह तो खुशी के हैं काम हैं,
नमाज न खुशी की इबादत है न रंज की। अज़ादारी मुसल्लम रंज और गम ही का काम है। 3 चीजें, शबरात, ईद, बकरीद खुशी, मिलाद खुशी, नमाज में न खुशी है न गम उनके नजदीक। अज़ादारी इसमें सिर्फ रंज ही रंज है, खुशी का कोई उन्सुर नहीं है। मौलवी साहब ने कहा है तो ऐसा ही, आपने अच्छी तकसीम की है। तब पंडित जी ने कहा तो हिंदुओं को चाहिए था कि पहले सबसे ज्यादा आपको उन कामों में शरीक होते जो खुशी के हैं, ईद करते, बकरों की कुर्बानी करके बकरीद मनाते, शबरात में शरीक होते, उसके बाद नमाज पढ़ते, ताज़ियेदारी से बिल्कुल अलग रहते, क्योंकि इसमें तो रंज ही रंज का काम है, कोई उनको मजबूर तो करता नहीं, उसके करीब भी ना आते। मौलवी साहब हंसकर बोले वाकयान आप तो बिल्कुल अक्ल की तकरीर कर रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा फिर वाकया क्या है? आप किसी हिंदू को देखते हैं कि वो ईद करता है, कोई बकरीद करता है, हिंदू को देखा ईद के रोज नहाता धोता, खत बनवाता, कपड़े बदलता, इत्र लगाता, दोस्तों से मिलता, उम्दे खाना पकवाता, आइज़ा और कारिब को दावत करता, गरज किसी भी तरह खुशी करता। वाले साहब नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बल्कि जहां तक जानता हूं यह है कि आप लोग ऐसा नहीं करते। पंडित जी अच्छा बकरीद क्यों नहीं की जाती? आप जानते हैं कितने हिंदू बकरा बकरी का गोश्त खाते हैं? अगर आपकी देखा देखी हिंदू भी ईद के रोज बकरा दबा करके गोश्त खाते, कबाब बनवाते, लजीज ग़िज़ाएं पकवा कर खुद खाते, दोस्त अहबाब को खिलवाते, तो किसी तरह उनके मजहब के खिलाफ होता? फिर कोई ऐसे हिंदू करता? मौलवी साहब हाँ, बकरीद भी आपके यहाँ नहीं होती, बल्कि उसकी वजह से तो अक्सर हिंदू मुसलमानों में झगड़ा भी होता है। पंडित जी अच्छा शबरात को लीजिए, उसमें हलवा रोटी खाने पूरी खाने का मौका मिलता है, इसमें हिंदू शरीक होते तो आप जानते हैं कि लोग पूरी हलवा मिठाई कसरत से खाते हैं। अगर आप लोगों की देखा देखी ये भी इस रोज़ ख़ास एहतमाम से नज़र व नियाज के लिए हलवा पूरी पकवाते, खुद खाते, दोस्तों को खिलाते, उनका कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि उनको लज्जत मिलती। मगर क्या हिंदू ये करते हैं? नहीं। मौलवी साहब ने कहा नहीं, ये तकरीब भी आपके यहाँ नहीं होती। फिर पंडित जी कहते हैं मिलाद शरीफ, इसमें भी खुशी होती है, शीरें तकसीम होती है, तो इसको भी कोई हिंदू करता है? मौलवी साहब ने कहा नहीं, इसे भी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर पंडित जी अब दूसरे नंबर के काम को ले लीजिए, जिसमें ना खुशी होती है ना रंज, जैसे नमाज। क्या कोई हिंदू नमाज पढ़ता है? आज तक किसी हिंदू को ये काम करते नहीं देखा। मौलवी साहब नहीं, ये तो महाल है, कोई कहे भी कि हिंदू नमाज पढ़ते हैं तो झूठा समझा जाएगा। पंडित जी फिर इंसाफ से फरमाएं कि ताजिया रखना, ताजिया उठाना, मजलिस करनी, नौहा मातम करना, इमाम बाड़ा करबला बनवाना, जो सब माल खर्च होने और रोने धोने रंज गम करने के काम हैं, उनको हिंदू कसरत से क्यों करते हैं? मौलवी साहब इनका तो शुमार भी नहीं हो सकता, लाखों में है, लाखों हिंदू करते हैं। पंडित जी नहीं जनाब, कोई बाकायदा इंतजाम हिसाब करने का होता तो मालूम होता कि करोड़ों हिंदू इस इबादत या तकरीब या रस्म को अंजाम देते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो ऐसा ही है। मौलवी साहब हो सकता है कोई वजह नहीं है कि मैं आपकी तखमीन को गलत बताऊं। पंडित जी नहीं, मैं फ़र्ज कर लेता हूं लाखों हिंदू ही इसको करते हैं। जब भी सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों की खुशी के कुल कामों और बेखुशी और बेरंज के कामों को छोड़कर सिर्फ इस काम को क्यों करते हैं जो सरासर रंज और गम का काम है? मौलवी साहब अगर आप मुझसे दरियाफ्त करते हैं तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अब पंडित जी कह रहे तो आप यकीन करें कि ये सिर्फ ताज़ियादारी के ताज़िए के मौजूदों की वजह से है। कितने लोगों को उसकी नज़र करने से औलादें मिल गईं, कितने लोगों की मुश्किलात उसकी मन्नत मानने से दूर हो गईं, कितने लोगों की इस काम के शुरू करने के बाद हैरत खैर तरक्की हो गई। उसकी वजह से किस कदर लोग सख्त से सख्त मुसीबतों से निकल गए और कितने लोगों की मुख्तलिफ मुरादें पूरी हुई और बराबर ही पूरी होती रहती हैं। जिस शख्स को शक हो वो आजमा कर देख ले। मौलवी साहब खैर मैं आपकी इस जहमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
पंडित जी, आपने बड़ा करम फरमाया, आपकी मुलाकात से मुझे बेहद खुशी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। मौलवी साहब फरमाते हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है, आदाब अर्थ है। पंडित जी आदाब अर्थ है। अब मौलवी साहब वहाँ से चले गए। अब यहाँ से असल वाक़या शुरू। जानते हैं, मौलवी अब्दुल हमीद साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं है। अब इस हिंदू पंडित से पूरा ताज़िये का फ़लसफ़ा सुन लिया, औलाद के होने का फ़लसफ़ा सुन लिया, हिंदू ताज़ियेदारी क्यों करते हैं, दूसरे काम मुसलमानों के क्यों नहीं करते, जिस चीज़ में रंजो गम है उसी को क्यों अपनाया, खुशी वाले कामों को क्यों नहीं अपनाया, जिसमें उनके नज़दीक न खुशी है न गम उन्हें क्यों नहीं अपनाया, सिर्फ रंज गम जिसमें दिल ही मगमूम होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं और आदमी टूट जाता है, वही क्यों चीज़ अपनाई। बड़े मुदल्लल तरीके से मौलवी साहब के ज़हन और कल्ब के अंदर पंडित जी ने उतार दिया। जबकि मालूम हो मौलवी साहब मौलवी हैं, पंडित हैं, मौलवी साहब मौलवी हैं, आलिम हैं, टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, किताबों पे उबूर है, तारीख पे उबूर है। मौलवी साहब वहां से चले। ख्याल किया कि परसों 12 मुहर्रम को महला रानी मंडी है, बड़ा मशहूर महला इलाहाबाद का, उसमें सोयम की मजलिस, तीजे की मजलिस कहते हैं हमारे यहाँ, इसमें शरीक हुआ नजर, यानी इतना दिल मौलवी साहब का, पंडित जी ने उनके दिल पर अपनी तकरीर के जरिए से ताज़िये और नजर की, मन्नत मानने की ऐसे असर और नुकूश छोड़ दिए कि अब मौलवी साहब जो कभी मजलिस में नहीं गए, औलाद की ख्वाहिश, औलाद की मोहब्बत, अब उसके लिए उन्हीं ने वही तरीक़ा जो पंडित जी की बीवी ने अपनाया था उस पर मौलाना आमादा हो गए और मालूम किया सोयम की मजलिस है रानी महल्ले के इमाम बाड़े में, और उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया कि अगर मुझे खुदा औलाद देगा तो मैं भी ताज़िया रखूँगा। ये सोचते हुए यानी इरादा करते हुए घर पे पहुँचे, बीवी से पूरा किस्सा बयान किया, उन्होंने भी नजर करने का वादा किया। बीवी ने शौहर के हम ख्याल हो गई और वादा किया कि 12 मुहर्रम को दोनों मियाँ बीवी नजर करेंगे, फिर रोज़ाना नमाज के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर खुदा से औलाद की दुआ मांगेंगे। खुदा के भेद वही जानता है, दूसरे को क्यों कर इल्म हो सकता है। उसके तीसरे ही महीने यानी ये गए और जनाब मजलिस में गए, वहां जाकर के उन्होंने नजर मानी, ताज़िये की, नजर, मजलिस, ये सब, और आ गए घर। तीसरा महीना नहीं गुजरा था, यानी तीसरा महीना गुजरा, तीसरे महीने उनकी बीवी को एहसास हुआ कि मैं हामिला हूं। चौथे महीने तो हकीमों ने यकीन दिला दिया, फिर तो उनकी खुशी का क्या पूछना, गोया दुनिया भर की बादशाहत मिल गई और दोनों मुर्दे दिल जिंदा हो गए। उसी वक्त मौलवी साहब उनकी बीवी ने एक ताज़िया बनवा कर रखा और मुहर्रम आने से पहले ही खुदा ने मौलवी साहब को भी चांद जैसा बेटा दे दिया, जिस पर उन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और पंडित जी की एक बात का यकीन कर लिया। फिर दूसरे साल उनको, यानी पहले साल बेटा मिला मौलवी साहब को और दूसरे साल बेटी मिल गई। आप देख रहे हैं, बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई। किसके सबब? बफैज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नजर क्या की? ताज़िया रखेंगे, मजलिस करेंगे, नजरों नियाज दिलाएंगे। बारगाह इलाही में वास्ता किसका? हजरत अबा अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मौलाना सुन्नी उल हनफी हैं। सिर्फ पंडित जी की जो नसीहतें थी उन पर अमल करते हुए फर्शे अज़ा तक पहुंचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से पहले साल बेटा मिला, दूसरे साल बेटी मिली।
जिस पर उन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और पंडित जी की एक एक बात का यकीन कर लिया। फिर दूसरे साल बेटी मिल गई। इस तरह दोनों मियाँ बीवी को अपनी अपनी नजर का फल मिल गया। मौलवी साहब ने बेटे का नाम फजल हुसैन रखा और बेटी का नाम हुसैनी बेगम। बेटे का नाम फजल हुसैन कि इमाम हुसैन के फजल से, उनके वास्ते से, उनके वसीले से मिला है, और बेटी का नाम हुसैनी बेगम के ये भी कनीज मिली है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजलो करम से। और अपने घर को फला फूला देखकर ऐशो राहत से बसर करने लगे। जब लड़का 5 साल का हुआ तो मौलवी साहब ने उसको स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की अगरचे अभी 4 साल ही की थी, मगर खुदा ने उसको बेमिसल ज़हन और हाफिजा दिया। उसने भी बाप से पढ़ने का शौक जाहिर किया। मौलवी साहब ने ख़ास मोहब्बत से पढ़ाना शुरू किया। उसने बला की तबीयत पाई थी। अभी पूरे 6 बरस की भी नहीं होने पाई थी कि कुरान मजीद, उर्दू की दूसरी तीसरी किताबें भी ख़त्म कर डाली। बेटी ज़हीन अता है ना हुसैन इब्न अली की। फिर फारसी का शौक़ हुआ। 2 बरस में उसकी भी अच्छी काबिलियत पैदा हो गई। इसके बाद अरबी पढ़ने की ख्वाहिश की। बाप ने बहुत समझाया कि उसकी तुमको ज़रूरत नहीं और ये मुश्किल इल्म भी है, मगर वो न मानी। तब तो मौलवी साहब भी मुस्तैद हो गए और हुसैनी बेगम ने अरबी पढ़नी शुरू कर दी। किताबुल सर्फ, किताबुल नहव, अरबी बोलचाल, हिस्सा अव्वल दोम पढ़कर सुल्लमुल अदब पढ़ने लगी। उसके बाद इल्म सीगा, काफिया, नफ़तुल यमन का दर्स लेने लगी। गरज 14 साल ख़त्म करने के पहले ही वो अच्छी खासी मौलवी हो गई। अब मौलवी साहब ने उसे पढ़ाना छोड़ दिया, मगर वो किताब का कीड़ा थी। घर के ज़रूरी काम करने के बाद किताब लेकर बैठ जाती। बेकार तो कभी रहती नहीं थी। फुर्सत के वक्त किताब होती और वो बल्कि रात को भी 12 बजे तक किताब देखती रहती। मौलवी साहब के पास जो सैकड़ों किताबें अलमारी की जीनत थी, उस सब को देखने के अलावा सैकड़ों रुपए की अरबी फारसी किताबें उसने बाप से फरमाइश करके ख़रीदी। सबको देख डाला। इस तरह 16 बरस के सिन में हुसैनी बेगम बहुत बड़ी आलिमा बन गई और मौलवी साहब से घंटों इल्मी मसलों में बहस किया करती। उसके इल्मो फजल का शोहरा पूरे शहर में डंका बज रहा था। मौलवी साहब के दोस्त हकीम अब्दुल वहाब साहब के साहबजादे मौलवी अब्दुल गफ्फार, ये भी जाहिर है इनकी भी तरबियत एक मौलवी के जिम्मे लगाई गई थी, लिहाजा ये भी पढ़ लिख कर बड़े मौलवी बने। ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम बने। उसी नज़रियात, उसी अकायद के ऊपर तैयार हो गए। ये भी मदरसे इलाहाबाद, मदरसे कानपुर, मदरसे रामपुर, मदरसे देवबंद में अपनी इल्मी काबिलियत और फजीलत का सिक्का बिठा चुके थे। हर इम्तिहान में अव्वल, हर दर्जे में सबसे मुमताज़। गरज बड़े बड़े मदरसों में उनकी इल्मी इस्तेदाद की धूम हो गई। जब मदरसे देवबंद से भी उनकी दस्तार बंदी हो चुकी, अब कोई दर्जा बाकी न रहा, तो बाप के पास इलाहाबाद में आकर अरबी किताबों का तर्जुमा करके और उसको छपवाकर तिजारत का काम शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों रुपया माहवार की आमदनी होने लगी। अब हकीम साहब को उनकी शादी की फिक्र हुई। ऊंची ऊंची जगहों से निस्बत आने लगी। इधर मौलवी अब्दुल हमीद साहब की बेटी हुसैनी बेगम की बात भी बड़े बड़े घरों से आती थी, मगर हकीम साहब और मौलवी साहब की दोस्ती का असर यूं जाहिर हुआ कि मौलवी अब्दुल गफ्फार की शादी हुसैनी बेगम के साथ कर दी गई, जिसमें शहर के कुल अहले इल्म जमा हुए और सबने मौलवी अब्दुल गफ्फार की खुशकिस्मती पर रश किया कि हुसैनी बेगम ऐसी फरिश्ता खिसाल हूर सिफत बीवी उनको मिली, जिसकी अक्ल व फ़हम और इल्म व फजल का दूर दूर शोहरा हो गया। मौलवी अब्दुल गफ्फार और हुसैनी बेगम को बहुत खुशी थी। गरज दोनों मियाँ बीवी निहायत लुत्फ़ व मसरत की ज़िंदगी बसर करने लगे। अब यहाँ ये बताता चलूँ, हकीम साहब के बेटा है मौलवी अब्दुल गफूर। अल्लाह ने बेटा दिया। यहाँ मौलवी साहब के यहाँ, अब्दुल हमीद साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं। पूरा वाक़या बता दिया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फضل थे। ये सुन्नी हनफी हैं। इनके यहाँ मौला इमाम हुसैन की नज़र से बेटा मिला, फजल हुसैन नाम रखा, बेटी मिली, हुसैनी बेगम रखी। ये भी इल्म फजल कमाल अपने मुताले में इन्हीं ने तारीख, तफसीर, हदीस सब पढ़ डाली। और अब इनके दिल के अंदर अब ये पक्की आशिक हुसैन इब्न अली, आशिक अहले बैत बन गई। ज़ाहिर है जब मुतालिया किया और किताबें पढ़ी, बाप के यहाँ किताबें थी, जो किताबें समझ में आती वो बाजार से खरीदी। और अब वो मौलवी साहब हैं अहले हदीस के, ये मौलवाइन है इश्क़ हुसैन इब्न अली की। लिहाजा इनका पहला मार्का शुरू हुआ। बिरादरान अहले सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह लिखते हैं, इमाम अली को अब लिखने लगे, वरना पहले करमुल्लाह लिखते थे, मगर अब जो है वो बदनसीबी आ गई तो रज़ी अल्लाह लिखने लगे। इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इन सबको रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह दुआ है, अल्लाह इनसे राज़ी हो। क्यों? जो दिगर असाब हैं वो मोहताज दुआ हैं। उम्मत दुआ करती रहे, करती आ रही है 1400 साल से, मगर अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी सनद नहीं मिली हमें जिससे मालूम हो कि अल्लाह इन असहाब रसूल से राजी हो गया। अब चूंकि करमल्लाह वजहू इमाम अली के साथ, जनाब फातिमा के साथ अलैहिस्सलाम, इमाम हसन के साथ अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम, लिहाजा उन लोगों के साथ मिलाने के लिए इन सब ने करमल्लाह वजहू इमाम अली के साथ हटाया, जनाब फातिमा के साथ अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन के, इन सब के साथ अलैहिस्सलाम, सलाम ख़त्म कर दिया। और अब इनको भी मुस्तहिक़ दुआ करार दे दिया, रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, कि जब इनकी सनद नहीं आई तो इनके साथ इनको भी मिला दो, इस काफिले में इनको भी शामिल कर दो। अब ये आयात कुरानी भी भूल गए, अहादीस पैगंबर भी भूल गए। खाली खैबर की एक हदीस पढ़ ली होती और सब छोड़ देते। 39 दिन जब मुसलमान मैदान छोड़ के भाग के आए और 40वें दिन अब अलम देना है तो क्या कह के, उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फरार होगा। कल को 39 दिन जब पलट के सब आ गए भाग कर, अब हुजूर को ये ताने बर्दाश्त नहीं थे, ये मुसलमानों की शिकस्त कबूल नहीं थी। 39 दिन मौका दिया है, अगर मौका नहीं देते तो हमें तो जाने का मौका ही नहीं मिला, अली चले जाते थे, हम क्या करते। लिहाजा 1-2 दिन नहीं, 39 दिन, 1 महीना 9 दिन, जो अपने को बड़े बड़े सैफुल्लाह, बड़े बहादुर शजा कहते थे, सबकी मत मारी गई। फौजी उनको ताना देते कि हुजूर ये भगोड़ा था, और वो उनको कहते थे हुजूर फौज भाग खड़ी हुई। तब हुजूर ने फरमाया कल अलम दूंगा। किसको? मर्द को। करार, गैर फरार, जम के हमला करने वाला। और अब इसमें खास सिफत थी, अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी होगा, वो अल्लाह और रसूल से राजी होगा। अब अली कम से कम मुसलमानों बदबख्तों, खैबर के बाद तो कहना छोड़ दो, दुआ तो उसके लिए की जाती है जो मोहताज दुआ हो। अली मोहताज दुआ नहीं है, अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और अलम इसी बुनियाद पर दिया कि अल्लाह उसका रसूल राजी है। आज उसको अलम मिलेगा जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो। फिर क्या हुआ नतीजा? तुम्हारे पास है, तारीख पढ़ लो।
अब ये हुसैनी बेगम और मौलवी अब्दुल गफूर अक़दे निकाह में बंध गए, मियाँ बीवी हो गए। अब आप देखेंगे जाहिल होगा जहालतों की बातें करेगा, आलिम होगा आलिम की बातें करेगा। हुसैनी बेगम पहले अपने बाबा से बहस किया करती थी इल्मी, अब शौहर आलिम मिल गया तो जाहिर है चाय पी रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, घर में बैठे हैं इल्मी गुफ्तगू हो रही है। चुनांचे अब ये वाक़या लिखा है कि एक रोज मौलवी अब्दुल गफूर घर में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि उनकी बीवी नेहायत ज़र्क बर्क कपड़े पहने इत्र में बसी हुई बैठी हैं और बावर्ची खाने में भी उम्दा खानों का सामान है, जिसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो गया। थोड़ी देर में दस्तरखान चुना गया तो वाक़ईन निहायत लजीज खाने बनाए गए। मौलवी साहब घबराए कि किस्सा क्या है, आज घर में ईद का सामान क्यों है। जब खाने से फारिग होकर कमरे में आराम करने गए, थोड़ी देर में उनकी बेगम भी आ गई, हुसैनी बेगम, और बातें होने लगी। अब्दुल गफ्फार ने कहा आज क्या बात है, तुमने इस कदर दीनत की है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, खुशी का इस कदर सामान किया, मालूम होता है कि आज हमारे घर में ईद है। हुसैनी बेगम ने मुस्कुरा के कहा वाकई आज ईद है, तुमको खबर नहीं कि आज 3 शाबान है। आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ईद ही थी, क्योंकि छोटे नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आज ही पैदा हुए थे। मौलवी साहब हाँ सच है, ये बात तो सच है, मगर तुमने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अलैहिस्सलाम क्यों कहा। ये तो खास पैगंबरों के लिए बोला जाता है, सिवाय अंबिया और मुरसलीन के और किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उसी तरह इन लोगों को भी कहा करो, जो मैंने आपको बताया। अब हुसैनी बेगम कहती है अपने शौहर से कि अगर शौहर की हैसियत से हुक्म देते हो तो खैर, लेकिन अगर कायदे से पूछते हो तो मैंने सही कहा है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। और बड़े बड़े उलमा इस चीज को लिखते हैं। मौलवी साहब ने कहा कायदा तो पीछे बताना, क्योंकि तुम बड़ी मंतकी हो, हर बात में कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेती है और किसी ना किसी दलील से अपना दावत सच्ची करके दिखाती हो। ये तो बताओ बड़े बड़े उलमा कौन है जिन्हीं ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह को कभी भी अलैहिस्सलाम या लिखा हो। हरगिज़ किसी आलिम ने यह बिदअत नहीं की होगी। हुसैनी बेगम यूं नहीं बताते, कुछ इनाम का वादा करो तो मैं बताती हूँ और तुम्हारी सारी मौलवियत को शर्माए देती हूँ। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह अकबर, इतने बड़े दावे, अच्छा मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, नए जेवर बनवा दूंगा। माज़अल्लाह ऐसी बिदअत कोई मुसलमान आलिम कर सकता है। हुसैनी बेगम जी नहीं, जेवर लेकर क्या करूंगी, जेवर में ज्यादा पैसा लगाना पागलों का काम है, जिसकी कीमत 10 साल बाद 20% जरूर ही कम हो जाती है, जिसकी हिफाजत में इंसान को किस कदर जहमत होती है, क्योंकि हर वक्त चोरी का खतरा लगा रहता है। मैं जेवर से बाज आई, मुझे आप 100 रुपए की किताबें मंगा दीजिए। वादा करे तो मैं बताऊं कि बिदअत है या सुन्नत। मौलवी साहब ने कहा मंगा दूंगा। तब हुसैनी बेगम ने कहा क्या बताऊं, सैकड़ों किताबों में है, चंद किताबों का नाम लेती हूँ बल्कि उनकी इबारतें भी सुनाई देती हूँ। शमसुल उलमा मौलवी शिबली नौमानी साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो कुस्सिस दुनिया में मुहर्रम का हाल बयान करते हुए लिखते हैं, यहाँ का मुहर्रम भी एक काबिल ज़िक्र चीज़ है। मुहर्रम के ज़माने में धूमधाम की मजलिसें और नौहा बुका हंगामा खैर ज़्यादातर यही होता है। मजलिसों में यहाँ सो तहत लफ्ज़ का दस्तूर नहीं है, सिर्फ हदीस खानी होती है। और दर हकीकत मजलिस अदा का मकसूद भी यही है। आम तरीक़ा यहाँ का यह है कि अव्वल मिंबर के करीब एक शख्स खड़े होकर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के अशार पढ़ता है। सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम सफ़ा 120। मिस्र के मुतालिक लिखते हैं, मज़ारात और मुशाहिद भी कसरत हैं, इनके मसारिफ के लिए बहुत से औक़ाफ़ हैं। हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन, हज़रत उम्मे कुलसूम, इमाम शाफ़ी, इमाम लैस के मकबरे बड़ी शान व शौकत के हैं। मौसूद दूसरी किताब में लिखते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अहद में अमीर मुआविया ने हमसरी का दावा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसलहतन खिलाफत से हाथ उठा लिया और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के जहाँ का वाक़े को हम दोहराना नहीं चाहते। अल मामून सफ़ा 13। और बड़े जलील क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब थामी थी। यही मौलवी साहब एक और किताब में लिखते हैं कि उसी साल 4 हिजरी शाबान में इमाम हुसैन की विलादत हुई। सीरतुन्नबी जिल्द अव्वल। और 9 हिजरी के वाक़यात में लिखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा ज़हरा और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर मुबाहले के लिए निकले। एक और जगह लिखा है कि हज़रत ज़ैनब, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब उम्मे कुलसूम अहम वाक़यात के लिहाज से तारीख़ इस्लाम में मशहूर हैं। सीरतुन्नबी जिल्द 2 सफ़ा 342। और कुछ ज़माने कबल एक मशहूर आलिम जनाब मौलवी एहतिशामुद्दीन साहब मुरादाबादी गुजरे हैं, जिन्होंने शियों की मुखालिफत में एक बड़ी किताब लिखी थी। वो लिखते हैं, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक में, ये किताब है नसीहत शिया जिल्द 1 सफ़ा 44, आखिर को हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मत रसूल के हाथों कत्ल हो गए। शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात में सबसे पहला अम्र जो बासबाब ज़ाहिर बाइस उस हादसे का हुआ था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत गवारा न की। इसी तरह सैकड़ों जगह इस किताब में भी हज़रत को अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी सनाउल्लाह पानीपत्ती अमृतसरी भी अखबार अहले हदीस अमृतसर में बराबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम लिखते हैं। हज़रत अहले हदीस के पेशवाए आदम जनाब मौलवी वहीदुज़्ज़मा साहब हैदराबादी लिखते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी वहीं थे। वो शख्स मलऊन है जो किसी घाट का पानी रोके, यानी जहाँ लोग पानी पीते हो उनको न पीने दे। ऐसी हालत में लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथी और अतफाल खुर्दोसाल को फ़ुरात के पानी से रोका। उसके मलऊन होने में बमूजिब नस हदीस क्या शक रहा। बरखिलाफ माविया के वो मरते दम तक अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन और मुखालिफ रहे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने के लिए तमाम ख़तीबों को हुक्म दिया और अपनी आखिर उम्र में मकरो फ़रेब पॉलिटिकल चालों से यजीद के जैसे नालायक फ़र्दन को खलीफा बनाया। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजूद होते हुए यजीद उनके तहारत के लोटे के बराबर उठाने के काबिल न था। उसी के सरा जनाब जामे माकूल व मनकूल अबुल एहसान मौलवी अब्दुल हक साहब सहारनपुरी ने लिखा है कि सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये तमाम हवाले। और जनाब शेखुल मसाइब ताजुल उलमा मौलवी मोहम्मद सुलेमान साहब साकिन फुलवारी ज़िला पटना, जो ज़माने हाल के बहुत बड़े इमाम अहले सुन्नत हैं, वो भी तहरीर फरमाते हैं सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और मौलाना मबदू अपनी दूसरी किताब में लिखते हैं, हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुमाम सैयदना व मौलाना इमाम हुसैन अला बादी व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम आज अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर तमाम करते हैं। दामन वक्त में इस वक्त गुंजाइश नहीं है और खुदा आप सबको सलामत रखे, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत दे। और इसी में कुछ चीज़ें मैं मुख्तलिफ़ तारीख़ों में आपकी खिदमत में बयान करूँगा। मकसूद ये था कि वो जो उन खानवादों में, उन मदारिस में, उन असातीद के दरमियान तरबियत पाते हैं जहाँ हमेशा वहाबी इज़्म की तालीम दी गई, अहले बैत के ख़िलाफ़ तालीम दी गई, और रसूलुल्लाह के बाद जो इनकलाब आया, जिन असहाब ने ज़्यादती की आले रसूल के साथ,
उन सब के उन जुल्मों सितम पर पर्दा डालकर और अहले बैत को उनके साथ शीरो शकर करने की कोशिश की, उन्हीं में से कैसे अफराद निकल जाते हैं। ये खातून का हाल है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजल से पैदा हुई और उसने वो कमाल हासिल किया कि जिस मौलवी ने देवबंद जैसे मदरसे में आला तालीम हज के दस्तारबंदी कराई हो, लखनऊ और दीगर शहरों के उस वक्त के मायानाज मदारिस में तालीम पाई हो और एक नाम कमाया हो, उनको उन्हीं की किताबों, उन्हीं की मौलवियों के ज़रिए से मजबूर कर दिया, उनके अकायद को तब्दील करा दी और मुकम्मल तरीक़े से उनके दिल में मोहब्बत अहले बैत कायम करा दी। मेरा यह मकसूद सिर्फ इसलिए है कि हमारे अपने अफराद जिनके अकायद में तज़ल्ज़ुल पैदा हो रहा है, कमज़ोरियाँ आ रही हैं, उनकी हिदायत हो। और ये तस्वीर अज़ा अल्लामा सैयद अली हैदर नकवी साहब क़िबला, मुदीर अव्वल माहनामे इस्लाह, मशहूर किताब है उनकी, उनके दफ्तर से मौलाना जाबिर साहब क़िबला और मौलाना बाक़िर साहब उनके भतीजे जो इस वक्त निगरां हैं, उनके यहाँ से मिल सकती है और उसमें पढ़िए। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी तारीख़ी किताब है, पढ़िए और नेट पे भी आपको मिल जाएगा। तो आज दिल चाहा था कुछ चीज़ें उन मरहूमीन की याद में कि उनकी अरवाह को सवाब पहुँचे। और ज़ाहिर है तकरीरें तो हवा में मुंतशिर हो जाती हैं, तहरीरें बाकी रहती हैं। आज इत्तेफाक ये है कि इस मजलिस, इस हमारी तकरीर, हमारे इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं वो एक ख़तीब बेबदल, जिसकी न तकरीर का जवाब है न तहरीर का, जिसके कलाम का जवाब लाने वाला नहीं, मिंबर पे बैठ जाए तो सेले रवा फ़ज़ाइल अली में, फ़ज़ाइल अहले बैत में। आज कहाँ मिलते हैं ऐसे मुकर्रिर? मेरी मुराद है अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी ताबासरा। कौन उनको नहीं जानता? जिन्हें उनकी मजलिसें सुनी है आज तक, ज़रा सा नाम आ जाए तो रीलें चलने लगती हैं। उन्हीं के फर्जंद बिरादर अब्दुल्ला इज्तिहादी ने अपने इन मरहूमीन के लिए स्पॉन्सर किया है। परवरदिगार आलम भाई अब्दुल्ला साहब को, उनके बच्चों को सलामती दे, उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत दे, उनके भांजों को सलामती दे। मेरे यहाँ बराबर राबिता रहता है उनके बच्चों से। और परवरदिगार आलम उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, अपनी बेपनाह बरकतें, नेमतें, रहमतें नाज़िल हों। अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी साहब क़िबला, आका हुसैन साहब क़िबला, ज़हीर हुसैन साहब, आका हसन साहब, ज़र्रीन सलमान बिनते सलमान ज़हीर, आका हुसैन इब्ने सैयद अहमद, अल्लामा हिंदी सैयद अहमद इब्ने सैयद मोहम्मद इब्राहीम, अल्लामा शमशुल उलमा, अल्लामा सैयद दिलदार हुसैन ग़ुफ़रान माब इब्ने मोहम्मद मोइन, सैयद मुक़ीम हमदानी इब्ने ग़ुलाम मुर्तज़ा, नसरीन मुक़ीम बिनते हकीम अहमद, सफ़िया बेगम बिनते हकीम अहमद, सिब्ते असद बिनते सैयद मुक़ीम, इन तमाम की अरवाह के लिए सूरतुल फ़ातिहा। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।